आज की जो बुक समरी है वो आपको बताइए कि आप कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। ये बुक समरी है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं। ये समरी द टोटल मनी मेकओवर जिसके ऑथर डेव रैमसी हैं। डेव रैमसी एक पर्सन फाइनेंस एक्सपर्ट और रेडियो शो होस्ट हैं। डेव रैमसी हमें इस बुक में 7 सिंपल स्टेप बताते हैं जिनकी मदद से लाखों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। ये बुक हमें बताती है आप कैसे अपनी फाइनेंस पर कंट्रोल रख सकते हैं और कैसे डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये बुक समरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक आसान तरीका बताएगी। आप कैसे अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। स्टेप 1, सेव $1000 फॉर इमरजेंसी फंड। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि इमरजेंसी फंड क्या है। इमरजेंसी फंड एक छोटी सी राशि होती है जिसका यूज हम इमरजेंसी में करते हैं। जैसे अचानक कोई काम आ जाता है, हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, उसके इलाज में हमें पैसों की ज़रूरत होती है। उस समय आपके सभी खर्चों को इमरजेंसी फंड कवर कर लेता है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आपको किसी भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। इमरजेंसी फंड इतना ज़रूरी क्यों है? जब भी आप पर कोई इमरजेंसी आती है उस समय इमरजेंसी फंड आपकी मंथली बजट को बिगड़ने से रोकता है। ज़्यादातर लोग या तो अपनी मंथली खर्चे को कम करने लगते हैं या तो वे कहीं से उधार मांग लेते हैं। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आपको किसी से भी उधार मांगने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको किसी की कर्ज चुकाने की टेंशन होती। इमरजेंसी फंड का यूज करके आप अपनी लाइफ को आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में मदद करता है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप अन्य चीज़ों के लिए पैसे बचा सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए, घर का डाउन पेमेंट करने के लिए, बच्चों की स्कूल के फीस भरने के लिए। अगर आप ऐसा कई सालों तक करते हो तो आप अपनी सारी फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर इंडिया की बात करें तो आपके पास कम से कम 82,000 रुपये का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपके पास इतना इमरजेंसी फंड है तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये गोल सेट करना होगा कि मुझे कितना पैसा जमा करना है। अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड जमा कर लिया है तो आपको उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से उसे आसानी से निकाल सकें। आपको अपने इमरजेंसी फंड को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। आपको अपने इमरजेंसी फंड का यूज छोटे मोटे कामों में नहीं करना चाहिए। आप अपने इमरजेंसी फंड को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रख सकते हो, जहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता रहेगा और आप उसे कभी भी निकाल सकते। अगर आपको इमरजेंसी फंड जमा करने में परेशानी आ रही है तो आप अपनी सैलरी से कुछ पैसे ऑटोमेटिक कटवा सकते हैं। जब भी आपकी सैलरी आएगी तो आप उसका एक हिस्सा अपनी इमरजेंसी फंड के रूप में कटवा सकते हैं। आपको पैसे की कमी भी नहीं होगी और आप बिना सोचे समझे अपनी पैसे बचा भी सके। स्टेप 2, पे ऑफ ऑल डेट यूजिंग द स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड का यूज करके आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी रुकावट है जो है आपके लोग। अमीर बनना और अमीर दिखना दोनों अलग अलग। आज के समय में हम सभी लोग अमीर बनने की बजाय अमीर दिखने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप एक दिन में अमीर दिख सकते हो। आप एक दिन में लोन पास करवा कर महंगा फोन खरीद सकते हो, महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, महंगा आलीशान बंगला खरीद सकते हैं। अगर आपका लोन आपकी इनकम के 30% हिस्से से ज़्यादा है तो आपको फाइनेंशियल फ्री होने में बहुत समय लगेगा, या तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आपने अपना लोन जल्द ही क्लियर नहीं किया तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं आप स्नोबॉल मेथड का यूज करके अपने सारे लोन्स को खत्म कर सकते। वे कहते हैं जिस तरह एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक बड़ा हिमस्खलन का रूप ले लेता है, उसी तरह आप भी एक लोन फ्री लाइफ को अचीव कर सकते। ऑथर कहते हैं अब सबसे पहले आपको अपने छोटे छोटे लोन्स को पूरा करना चाहिए, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी लोन्स को पूरा करना चाहिए। आपको सबसे पहले ऐसे लोन्स को चुकाना चाहिए जिन्हें चुकाने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। स्टेप 3, इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड। आपके पास जितना ज़्यादा इमरजेंसी फंड होगा आप उतनी ही जल्दी एक फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हो। आप अपने इमरजेंसी फंड को इंक्रीज करते हो तो आपको किसी से भी इमरजेंसी के समय पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इमरजेंसी फंड आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं आपके पास हमेशा 3 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। भगवान ना करे आपकी जॉब चली जाए, आपके परिवार पर कोई मेडिकल दिक्कत आ जाए तो आपका इमरजेंसी फंड आपके परिवार की हमेशा सुरक्षा करे। आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पर अपनी 3 मंथ की सैलरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 है तो आपके पास 90,000 का इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए। अगर आपके पास इतना इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है तो आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। स्टेप 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन रिटायरमेंट। अगर आप आज से ही रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने लगोगे तो आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको अपने बच्चों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट से ही अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हो और एक अच्छी फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकते हो। आप अपने बुढ़ापे में भी इंजॉय कर सकते हो। आज जो आप मेहनत करके पैसे कमा सकते हो बुढ़ापे में आप ऐसा नहीं कर सकते। उस समय आपकी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आएगी। इसलिए ऑथर कहते हैं अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या मैं अपनी सारी इनकम ऐसे ही अलग अलग जगहों पर डालता रहूंगा, फिर मैं अपनी लाइफ एंजॉय कब करूंगा? इस पर ऑथर कहते हैं जब भी आपके मन में ऐसा कोई सवाल आता है तो एक बात का ध्यान, अगर आप ऐसे जी रहे हो जैसे कोई नहीं जी रहा तो कल आप ऐसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा। स्टेप 5, सेव फॉर योर चिल्ड्रन कॉलेज फंड। आपको अपने बच्चों की कॉलेज की एजुकेशन के लिए आपको आज से ही सेविंग करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तभी आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह आपके बच्चों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
ऑथर डेव रैमसी 7 स्टेप्स में 5 स्टेप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसी तरह एजुकेशन भी महंगी होती जा रही है। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आज के समय में आपको कोई भी फ्री में एजुकेशन नहीं देना चाहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते। पिछले कई सालों से पढ़ाई के खर्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के कॉलेज के लिए सेव करोगे तो आपको आगे जाकर ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने कॉलेज फंड के यूज़ से ही अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो। कॉलेज के लिए सेव करना आपका एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। आप इन सभी स्टेप्स का यूज करके अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हो। स्टेप 6 पे ऑफ योर होम अर्ली। अब बारी आती है लाइफ के सबसे बड़े लोन की, जिसे हम होम लोन कहते हैं। इंसान अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होम लोन को चुका देता है। उसको चुकाने में इंसान को कई सालों का समय लगता है, तब वह होम लोन चुका पाता है। हम सभी लोग अपना घर चाहते हैं, काश मेरे पास भी एक अच्छा घर हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं आपको 15 साल से ज़्यादा समय का होम लोन नहीं लेना चाहिए। आपकी लोन की किस्त आपकी मंथली इनकम के 25% से कम होनी चाहिए। आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लोन लेते हैं तो आपकी स्ट्रेस का ये कारण बन सकता है। ऑथर कहते हैं आपकी डेली नीड्स, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट में पैसे डालने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसे होम लोन की प्रीपेमेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। इससे आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और आप लोन फ्री लाइफ जी सकते हो। स्टेप 7 बिल्ड वेल्थ। आप सोच रहे हो ऑथर ने हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करने का समय ही नहीं दी। ऑथर कहते हैं अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई लोन नहीं है। ऑथर कहते हैं अब आपके पास कोई लोन नहीं है। अब आपके पास जो पैसा बचता है आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप इन सभी स्टेप्स को पूरा कर लेते हो तो आप भी फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे और आप भी डेट ट्रैप से बाहर निकल आओगे। अगर आप ऐसी फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।